हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल यूपीएससी वाला पे। और पिछले काफ़ी समय से आपने भारी डिमांड की थी कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेके आओ, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेके आओ। तो हम लोग 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास लेके आए और 4 जनवरी से हमारी ऑप्शनल की क्लासेस शुरू हो गई। हम लोगों ने शुरुआत की 3 क्लासेस फ्री रखी। ऑप्शनल का प्राइस भी आपने कहा कम कर दो, तो हमने ऑप्शनल का प्राइस भी बहुत कम कर दिया हमारे सारे बच्चों के लिए, उसको भी अफोर्डेबल करने की कोशिश की ताकि हर बच्चा आ सके, पढ़ाई कर सके। हम लोग इंग्लिश के अंदर 3 ऑप्शन लेके आए। इंग्लिश जहाँ पे बातचीत का जो माध्यम हिंदी होता है और जिसमें इंग्लिश में नोट्स वगैरह लिखते हैं, तो उसमें हम लोग 3 इंग्लिश के ऑप्शन लेके आए। और भारत का जो सबसे बेहतरीन टीचर था, हर ऑप्शन के अंदर वो टीचर आया है ना भाई। हम लोग ने मेहनत की, एक एक टीचर को मैं कन्विंस करके लाया कि आप चलो आप चलो आप चलो, और एक एक सबसे बेहतरीन टीचर अपने सब्जेक्ट का आपको ऑप्शनल पढ़ा रहा है यहाँ, ठीक है। ऑप्शनल के अंदर पब्लिक एड हम लोग लेके आए, उसके मनोज सर उसमें आए। फिर हम लोग सोशियोलॉजी का ऑप्शन लेके आए, उसमें शेखर सर आए। फिर हम लोग हिस्ट्री बैच लेके आए, उसमें आलोक झा सर आए। मतलब सबसे ज़्यादा जाने माने टीचर जो थे, जो सालों से पढ़ा रहे थे, जिनकी आपको नीड थी, वो सभी टीचर यहाँ पे आए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर। फिर हम लोग हिंदी के अंदर 4 ऑप्शन लेके आए। तो PSIR हम लोग ने लिया है, तो लेजेंडरी आदर्श सर PSIR ले रहे थे। फिर हिंदी के अंदर ज्योग्राफी लिया तो रिस्पेक्टेड राजेश मिश्रा सर वहाँ पढ़ा रहे थे। सोशियोलॉजी लिया तो गौतम आनंद सर वो ले रहे थे। फिर हमने हिंदी लिटरेचर लिया तो अरविंद सर ले रहे थे। मतलब आप समझ रहे हो कि एक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भारत का जो सबसे बेहतरीन टीचर था। आसान काम नहीं होता है ये, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक ऑप्शनल का टीचर, 7 ऑप्शनल के लिए 7 बेहतरीन टीचर को लेके आए। फिर उसके बाद आपने कहा नहीं सर और ऑप्शन लेके आओ, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट कहाँ है। तो हमने कहा हाँ यार वो भी कर रहे हैं, पर यार समय लगता है ना, अच्छी चीज़ बनाने में समय लगता है, अच्छा टीचर लाने में समय लगता है ना। ऑप्शनल बहुत ही सेंसिटिव जगह है। अच्छा, हम लोग ने अभी कम्युनिटी पोस्ट भी डाला कि बताओ कौन सा टीचर आ रहा है। तो बहुत से बच्चे तो क्या क्या तो कमेंट कर रहे थे कि ये सर आ रहे हैं, ये सर आ रहे हैं, और एक ही नाम था सारे कमेंट के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शनल के फेज 2 हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। उनके अंदर भी हम लोग कुछ नए चेहरे भी लेके आएंगे। मतलब PW के लिए नए, आपके लिए ऑफकोर्स नए नहीं है, बहुत ही रिनोन टीचर्स हैं। तो 4 नए ऑप्शनल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यहां हिंदी के अंदर, और वो 4 नए ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके तो यार सबसे पहले बात करते हैं आप लोग के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कैसे कैसे एक एक टीचर को जोड़ के यहाँ पे लेके आते हैं। एक एक टीचर जोड़ते हैं, भारत का अपने सब्जेक्ट का सबसे बेहतरीन टीचर जोड़ते हैं, जिनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, बच्चों के लिए प्यार होता है, कंटेंट पे ग्रिप होती है। ऐसा एक एक बेहतरीन टीचर आपके लिए जोड़ के लाते हैं और एकदम अफोर्डेबल बना देते हैं, एकदम अफोर्डेबल बना देते हैं उस चीज़ को हम लोग, कि कोई भी बच्चा ये ना बोले कि पैसे के अभाव में मैं उस टीचर से नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो ये वो टीचर होते हैं यार, मतलब जिनकी एकदम अलग ही रेपुटेशन रही है ऑफलाइन के अंदर या सालों साल यूपीएससी की तैयारी के अंदर। तो ऐसे ही एक टीचर को आज मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जिनका नाम आपने कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्पैम ऑलरेडी कर दिया है, बहुत लिखा है यार, तुम लोगों ने भर दिया कम्युनिटी में, लिख लिख के मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब लिखा हुआ है लॉर्ड रजनीश सर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखा गया है। तो यार नाम तो निकल ही गया है, मैं बुला लेता हूँ। तो हिस्ट्री के महारथी, बिना सस्पेंस बनाए, जो हम लोग की कम्युनिटी पोस्ट थी, तो हिस्ट्री के महारथी आ रहे हैं, रजनीश राज सर आ रहे हैं। 20 साल से ज़्यादा उनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मतलब मैं क्या क्रेडेंशियल पढ़ूँ, आपने कमेंट के अंदर क्रेडेंशियल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पहचान के मोहताज है। मैं कुछ भी इनके बारे में बता सकता हूँ, जितना बताऊँ कम होगा, जितना मैं जानूँ कम होगा। 20 साल से ज़्यादा यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है, 2000 ज़्यादा बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और सबसे बड़ी बात की आप जानते हो कौन है। तो मैं बुला लेता हूँ रजनीश राज सर को। सर वेलकम टू PW, इट्स अ ग्रेट ऑनर, ग्रेट 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 ऑनर कि आप यहाँ आए। आप जैसा मतलब फैकल्टी यहाँ आया, ज्वाइन किया इस मिशन को, बहुत बड़ी बात है हमारे बच्चों के लिए। बहुत, हमारा पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था सर आपके कमेंट से। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कमेंट सेक्शन भरा था हुआ। मतलब हम लोग डालते थे ना गेस्ट कौन आने वाला है, तो इतने दुनिया के नाम चलते थे, पर पता क्या लिख रहे थे, लॉर्ड रजनीश सर आ रहे हैं, वन एंड ओनली रजनीश सर। सो इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर हियर। ये देखिए थोड़ा हम लोग ने खर्चा वर्चा भी कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया। नहीं सर सीरियसली बहुत अच्छा लगा सर। तो सर हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में कुछ बात करें। हिस्ट्री ऑप्शनल की है देखो, और प्राइस वगैरह वही है जो पहली बार थी, तो सेम प्राइस है, 9000 रुपये का है, रजनीश सर लेंगे। अब इसके बियॉन्ड रजनीश सर हिस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर कुछ आप बताएं कि क्या कमी रह गई, इसको हम लोग कैसे सही करने वाले हैं। ऑनलाइन के थ्रू बहुत सारा बच्चा यहाँ पर जुड़ने वाला है, तो हम लोग कैसे उसको गाइड करेंगे। देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आम आदमी पढ़ सकता है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि जनरल इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, एक स्टोरी है।
दूसरी बात यह है कि कंसिस्टेंटली मार्क्स देता है, आपको 300 प्लस मार्क्स हर साल मिल रहा है। जनरल स्टडीज में पीटी हो, मेंस हो, बहुत अधिक कंक्लूसिव कंट्रीब्यूशन है। और सबके साथ मैं भी तो हूँ। यदि 20 वर्षों से मैं यदि बच्चों को गाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस जरूर है कि मैं बच्चों को बता सकता हूँ कि तुमको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और लोगों ने क्या किया तो वो क्या से क्या हो गए। क्या बात है सर। रजनीश सर आपको बैच के अंदर मिलने वाले हैं और आप समझ रहे हो कि यूपीएससी वाला में एक के बाद एक ये मतलब ऐसी पहल हम लोग हर बार ले रहे हैं, और रजनीश सर जैसे टीचर अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म की भी गरिमा बढ़ रही है और हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो आप बस कमेंट आप करते रहो, आप बताते रहो, हम लोग यार पूरी मेहनत करते रहेंगे। जैसे अभी हम लोग की भी डिस्कशन चल रहा था तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये कोर्स आप कह सकते हो अफोर्डेबल है, पर इसको चीप मत कहना, इसको सस्ता मत कहना यार, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको आपने सालों साल देखा है, ये वही लोग हैं जिनकी एक झलक देखने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। ये ऑनेस्टी है। तो ये कोर्स की कॉस्ट वही है। अफोर्डेबल सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि कोई भी एक बच्चा पैसे के अभाव में ऐसा ना हो कि इनरोल ना कर पाए और फिर ये बोले कि पैसे के अभाव में मैं यूपीएससी नहीं निकाल पाया, टैलेंट मेरे अंदर भरपूर था। ये सारे टीचर इसी कंडीशन पे यहाँ पे आके पढ़ाते हैं कि हम लोग को हमेशा ये बोलना है कि हम क्वालिटी दे रहे हैं, हमें कभी ये नहीं बोलना है कि हम चीप। तो आप भी कभी ये नहीं बोला करो कि यार ये चीप है, नहीं, अफोर्डेबल है, हम सबके लिए अफोर्डेबल है, सिर्फ इतना बोलेंगे। और बहुत क्वालिटी है, ऐसे टीचर आके प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो यार रजनीश सर से आप लोग मिल लिए। इसके बाद हम लोग 3 ऑप्शनल इंग्लिश में भी लेके आए हैं और बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षक भारत का इसमें जुड़ा हुआ है। तो अगला शिक्षक जो है वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते हो। 1 दशक से ज़्यादा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मोर देन अ डिकेड यूपीएससी की तैयारी उन्होंने कराई है बच्चों को। 50,000 से ज़्यादा बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करा चुके हैं। डीयू से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है उन्होंने, पुणे यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उन्होंने, और लगभग 12-13 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। एक नाम जो हम सब जानते हैं, भरत सिंह सर पीएसआईआर का सब्जेक्ट लेंगे, और पीएसआईआर में ऑलरेडी आप लोग आदर सर को भी बहुत प्यार दे रहे हो, पर एक और अनमोल रत्न हम लोग लेके आए हैं यार आपके लिए, और वो है भरत सिंह सर। तो भरत सिंह सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप यहाँ आएँ, एंड इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू हियर। और सर पीएसआईआर के बारे में कुछ बात करें, यूपीएससी के ट्रेंड के बारे में बात करें। हाँ, ये तो अब बजट आज बढ़ा हुआ है सर थोड़ा, नहीं हमारी टीम ने अच्छा जो ऑनर किया है, नाइस। तो सर अभी हम लोग स्टाफ रूम में बात कर रहे थे कि कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है और क्या गलतियां रह जाती है बच्चों से। पीएसआईआर ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे थे, कुछ इस बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस 2013 में सिविल सर्विसेज के सिलेबस चेंज होने के बाद एक बड़ा पॉपुलर ऑप्शनल बन के इमर्ज हुआ। उससे पहले बहुत पॉपुलर ऑप्शनल नहीं हुआ करता था, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में इस ऑप्शनल पेपर का कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के डेट में पॉलिटिकल साइंस के ऑलमोस्ट 75% सिलेबस को आप जनरल स्टडीज़ में किसी न किसी फॉर्म में पढ़ते ही हैं। आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ले या ना ले, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आप थोड़ी ज़्यादा डेप्थ एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ रहे हैं कोई भी एक टॉपिक, तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करता है, वो हर टॉपिक में डेप्थ एक्वायर करने की कोशिश करता है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप एक टॉपिक पढ़े जिस पर लोग पीएचडी करते हैं और आप उस पर उसी पीएचडी स्कॉलर के बराबर का डेप्थ एक्वायर कर लें। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है कि हमें क्या नहीं जानना है, रादर दैन कि हमको क्या क्या चीज़ें जाननी है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार्ल मार्क्स के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक एक लाइफ कम पड़ जानी है। तो इसलिए आपको सब कुछ नहीं जानना है, उतना ही जानना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो यहाँ पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर हम वो सब कुछ करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। हम कंसाइज तरीके से सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई भी करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, प्लस हम उन्हीं नोट्स पर फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही एरियाज़ के हिसाब से हमें इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करता है। जी सर, और आपके एक्सपीरियंस के साथ बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सर वेलकम टू पीडब्ल्यू एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। तो सर आप लोग को बैचेस के अंदर मिलेंगे पीएसआईआर के ऑप्शनल में। जी सर, थैंक यू सर।
इसके अलावा हम लोग ने एंथ्रोपोलॉजी का भी ऑप्शनल ऐड कर दिया है इंग्लिश में। बहुत ही बेहतरीन टीचर यहाँ पे भी आ रहे हैं, हरप्रीत सर आ रहे हैं यहाँ पे। 5 साल से ज़्यादा इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, 50,000 से ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ा चुके हैं। बीटेक कर रखा है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है एमए इन एंथ्रोपोलॉजी, जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है। तो मैं बुलाना चाहूँगा रिस्पेक्टेड हरप्रीत सर को। सर वेलकम टू पीडब्ल्यू, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सर। सो वेलकम टू पीडब्ल्यू सर। सर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, यूपीएससी की जनरल प्रिपरेशन के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चों से? सर इंग्लिश में जनरली हम बोलते हैं जब व्हेन यू आर स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी यू आर स्टडिंग योरसेल्फ। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली मीन्स की स्टडी ऑफ ह्यूमन। सो जब व्हेन वी गोइंग टू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी हम ह्यूमन का हर डायमेंशन स्टडी करेंगे, जैसे फिजिकल हो गया, सोशो कल्चरल हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, हर डायमेंशन। तो बेनिफिट ये होता है कि जनरल स्टडीज का कोई भी पेपर होगा वो घूम फिर के इंसान से कहीं ना कहीं से होता है, चाहे ज्योग्राफी भी हो। तो एक्चुअली हम जनरल स्टडीज का एक मेजर पार्ट कवर कर रहे होते हैं। और साथ साथ ये ऑप्शनल ऐसा है कि पास्ट 5-6 ईयर से टॉप 10 रैंक में जनरली 3 to 4 स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी के होते हैं। और रैंक 1 भी जो आए हैं वो टॉपर्स जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजी से आए हैं पिछले साल। सो इट हैज़ अ वेरी गुड हिट रेशियो एंड इट इज़ अ वेरी कंसाइज प्रिसाइज ऑप्शनल, टू द पॉइंट आपको लिखना है, साइंटिफिक भी है और आर्ट्स का पार्ट भी है, तो एक कॉम्बिनेशन है। सो इट्स रियली वेरी स्कोरिंग एंड फिजिक्स वाला में वी आर गोइंग टू ओरिएंट इट इन सच अ मैनर that you understand what is the demand of UPSC and you score really well in the examination. थैंक यू सर। और सर आपको मिलेंगे यूपीएससी के ऑप्शनल बैच एंथ्रोपोलॉजी में। सो बैच में सर से मिलना आप लोग, हम लोग भी लेक्चर देखेंगे। वेलकम टू पीडब्ल्यू अगेन सर। थैंक यू। इसके अलावा आप लोग भाई बहुत कमेंट कर रहे थे कि ज्योग्राफी का ऑप्शन लेके आओ, तो ज्योग्राफी का भी ऑप्शन ले आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और ज्योग्राफी का ऑप्शन ले रहे हैं आपके बिलवेड, जिनको आपने बहुत प्यार दिया है, हिमांशु थापा सर। तो हिमांशु थापा सर को आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैं और क्या इंट्रोड्यूस कराऊं। तो 10 साल से ज़्यादा पढ़ाने का उनको एक्सपीरियंस है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को मेंटर किया हुआ है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में। जाने माने फैकल्टी हैं, जाने माने नाम हैं। तो आ जाओ सर, क्या कितनी बार इंट्रोड्यूस करूँ। सो रिस्पेक्टेड हिमांशु थापा सर। सर ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम सब जानते हैं, बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है। अगर आप देखेंगे मेंस में, तो मेंस में सबसे ज़्यादा अगर आप बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से लिख रहे हैं। हमेशा रेशियो उसका कम हो जा रहा है सिलेक्शन में, क्योंकि प्रॉपरली ज्योग्राफी को समझ नहीं पा रहे हैं। ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जैसे देखते हैं एक जब स्विमिंग हम करते हैं तो एक बार स्विमिंग सीख गए या साइकिलिंग सीख गए तो आप मरते दम तक वो जानते हैं कि आपको कैसे स्विमिंग करनी है। ज्योग्राफी एकदम वैसे ही है, मतलब इतना वो टेक्निकल भी नहीं है और इतना वो आप कह सकते हैं टफ भी नहीं है। लेकिन एक बार आप जब सीख जाएंगे चीज़ों को तो आप कभी भूलेंगे नहीं। उसका रीज़न ये है कि आप घर से अपने बाहर निकलते हैं अगर, तो आप देखते हैं कि आपको धूप कभी ज़्यादा मिल सकती है, हो सकता है कि बहुत सनलाइट हो सकता है रेनफॉल हो उस समय, हो सकता है आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं, आप ज्योग्राफी से सामना कर रहे हैं, तो आप ज्योग्राफी को अगर देखेंगे तो फिजिकल पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी का जो ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले 7-8 सालों में ऑप्शनल को लेके, जहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं वो पुराना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो आज भी फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को फोकस करना है, ऑब्वियसली सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमको जो 60 से 65% हमारा इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जिसका बहुत रिलेशन है, प्लस उसका करेंट से जो कनेक्शन है उसको कवर करना है। अगर हम लोग ये कर ले गए, और बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हम करेंगे और बच्चे इसमें ज़रूर सफल होंगे, जो भी जितने भी जुड़ेंगे बच्चे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगेन ज्योग्राफी से जो है पीडब्ल्यू में हम लोग को बहुत सारा रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ भाई, रिजल्ट तभी मिलेगा जब खुद से भी बहुत अच्छी आप पढ़ाई करोगे, सबसे बेसिक रूल वही रहेगा। और सर आपको मिलेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के अंदर पीडब्ल्यू के ऐप पे और वेबसाइट, दोनों जगह लाइव हो गया है। और क्लासेस के बारे में बता दूं, लाइव क्लासेस होने वाली है यहाँ पे। स्टडी मटेरियल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसा यूपीएससी वाले ने शुरुआत से किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कराएंगे, टेस्ट सीरीज होगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है और आपके वीकली डाउट सेशन भी होंगे। यानी यार कंप्लीट, ऐसे समझो आप, एक शब्द में समझो तो कंप्लीट तैयारी होगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो आंसर राइटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपने काफ़ी बार हम लोग को कमेंट करके बोला, तो आंसर राइटिंग का फीचर हम लोग ने पूरा बना लिया है। बहुत ही बेहतरीन फीचर बनाया है, हमारी टेक टीम बहुत अच्छा काम करती है। इस पूरे फीचर को समझाने के लिए मैं अगेन बुलाना चाहूँगा एक्सपर्ट को। तो लेट्स कॉल रजनीश सर। नमस्कार। अभी मैं आपको यूपीएससी की तैयारी के सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट की ओर ले चलूंगा।
क्या है वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट? प्रिपरेशन का मतलब होता है आधी पढ़ाई आधी लिखाई। आप एस्पिरेशन करते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है, फिर प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन अंत में आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है। यदि आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको एक स्लोगन याद रखना है, लिखोगे तो सीखोगे। और यही एक समस्या है जिससे कि लाखों लोग पिछड़ जाते हैं। आप ऐसे समझो कि आपके किचन में चावल है, गेहूं है, दाल है, सब्जियां हैं, लेकिन जब आप इसकी कुकिंग नहीं करोगे तो क्या आपकी थाली में भोजन आएगा? राइटिंग वो उसी कुकिंग की तरह है। अतः हम लोगों ने पीडब्ल्यू की ओर से ये प्लान किया है कि अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे। लिखने की समस्या पर्टिकुलरली ऑनलाइन कोर्सेस की रही है। ऑफलाइन कोर्सेस की विशेषताओं में से एक बात यह भी रही है कि उनके टीचर उन्हें रेगुलरली एक क्वेश्चन दे देते हैं और वो उसके ऊपर लिख कर लाते हैं, उनकी कॉपी एग्जामिन हो जाती है। हमने ये डिसाइड किया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच के अंतर को मिटा देंगे। हम आपको एक एब्सोल्युटली रीजनेबल एंड मिनिमम फी के ऊपर जो सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं, उसमें स्टडी मटेरियल और क्लास आदि के अलावा आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आपकी कॉपी को एक्सपर्ट टीम की ओर से एग्जामिन किया जाएगा। वो एक्सपर्ट टीम जो टीचर के माध्यम से ट्रेन किए गए हैं और टीचर उसके ऊपर कंसिस्टेंटली अपनी दृष्टि बना के रखेंगे। वो आपकी कॉपी क्वालिटी के साथ में एग्जामिन करेंगे, आपको मॉडल आंसर देंगे। अब देखो कि आपकी कॉपी को एक तो एक्सपर्ट ने इवेल्युएट किया और दूसरा उसने मॉडल आंसर दे रखा है, तो आप फिर सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हो। इस तरीके से देखो तो घूम फिर के आपकी तैयारी 360 डिग्री पे घूम रही है। यही वो फैक्टर है कि जो अंत में आपके सिलेक्शन का सबसे निर्णायक आधार बनेगा। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप पीडब्ल्यू के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम का पार्ट बनिए। इस टेस्ट के प्रोसेस को एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख दिया जाएगा कि किस तरीके से आप उसके साइट के अंदर जा सकते हैं, अपने कोर्सेस में एंटर कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, किस तरीके से आंसर लिखने के बाद आप उसे अपलोड कर सकते हैं, फिर कैसे आपकी कॉपी एग्जामिन कर ली जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो इवेल्युएटेड है, फिर हमको किस तरीके से मॉडल आंसर मिलेगा। इन सब को डिटेल में और बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो आपके साथ हम उसे अटैच कर रहे हैं। नमस्कार। हम आंसर राइटिंग सॉल्यूशन लॉन्च कर चुके हैं और इसके लिए आपको लॉगिन करना है हमारे वेब पेज पे। उसके बाद सारे बैचेस दिखते हैं, लेकिन आपको जाना है स्टडी पे और यहाँ पे जाना है आपको माई बैचेस में, जहाँ पे जो आपने बैच खरीद रखा है वो आ जाएगा। और अपने बैच पे जाने के बाद लेट स्टडी पे क्लिक करना है और फिर आपको डिस्क्रिप्शन, क्लासरूम, टेस्ट सीरीज ये ऑप्शंस दिखेंगे। आपको क्लिक करना है सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज पे और जो क्वेश्चन पेपर दिखे उस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको व्यू क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन आराम से पढ़िए, कितने मार्क्स का है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, ये यहाँ पे लिखा रहेगा। आप चाहें तो ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन का आंसर लिखना है एक अलग पेज पे। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच के उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट का साइज़ 25 MB से ऊपर ना हो। अब यहाँ पे मैंने पहले से एक आंसर लिख रखा था, तो मैंने सबमिट योर आंसर पे क्लिक करके अपनी स्टूडेंट कॉपी यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया। मैंने यहाँ पे सबमिट क्लिक किया। अब उसके बाद यहाँ पे जब तक मेरा आंसर इवैल्यूएट नहीं होता है तब तक नीचे रेड कलर से लिखा रहेगा योर इवैल्यूएटेड आंसर शीट विल बी अपलोडेड सून। और हाँ, जो आपने आंसर अपलोड किया है आपको अगर देखना है तो आप वो व्यू कर सकते हैं और आप चाहें
तो वो आंसर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आंसर इवैल्यूएट नहीं हुआ है, बट जब ये इवैल्यूएशन पूरा हो जाएगा ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर आंसर शीट हैज़ बीन इवैल्यूएटेड, यू कैन चेक योर रिजल्ट हेयर। और अब आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे और अपनी इवैल्यूएटेड आंसर शीट दिख जाएगी। आप व्यू पे क्लिक करिए और कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे क्या मिस्टेक है, उसको मार्क करके इवैल्यूएटर हमारे बारीकी से बताएंगे आपको और आपको मार्क्स भी देंगे जो कि यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। आप ये इवैल्यूएटेड आंसर शीट डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसको बाद में फिर से देख सकें कि क्या गलती की थी आपने। और मॉडल आंसर भी आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था। आप चाहें तो ये मॉडल आंसर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम काम करेगा। थैंक यू।